रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, मेरे व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम जो इनसाइड स्टोरीज़ जो मैं इकट्ठी करता हूँ वो आप तक बर वक्त पहुँचा सकूँ। तो नाज़रीन, आज मैं बात करता हूँ, पहले तो कब मैंने अपने व्लॉग में पहले ही मुबारकबाद आपको दे दी थी और तमाम सूरत हाल भी बता दी थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला वनडे खेला गया उसमें क्या है, मैं बिल्कुल बहुत मुतमिन था, बहुत खुश था कि पाकिस्तान ने एक बड़ी फाइट की, स्ट्रगल किया और अगरचे हम हार गए कोई बात नहीं, वो फिक्र है ना, हारो तो हारो पर इज़्ज़त तो ना उतारो। हम लड़े और लड़के जो है हम हारे, हमें पूरी दुनिया ने देखा और उन्होंने कहा वाकई ये एक नई टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड चैम्पियन के ख़िलाफ़ इतनी फ़ाइट की। और हम जो मैच, एक जीता हुआ मैच था, वो कुछ बॉलिंग की हमारी कमज़ोरी की वजह से हम वो मैच हार गए, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की और हम वर्ल्ड कप चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को एक टफ टाइम दिया। यहाँ पे मैं बात करूँगा भारतीय बंदरों से। कुछ भी लोगर बड़ा उछल कर जी पाकिस्तानी टीम ख़त्म हो गई, पाकिस्तानी भाई हम हाथी हैं, मरेंगे भी तो 1.25 लाख के हैं, आपके जैसे भगोड़े नहीं। आप हमसे क्या बात करेंगे? आप 3 टेस्ट मैच आपको न्यूजीलैंड ने आपके घर में घुस के आपको मारा है, आपका बुरा हाल कर दिया उन्होंने, आपको 46 पर, सिर्फ 46 रन पर आपकी पूरी टीम को उन्होंने आउट कर दिया, ढेर कर दिया। बड़े विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, शिवयार यादव कुमार थे, सरफराज थे, पता नहीं कितने कितने आपने सूरमा इकट्ठे किए और 46 रन पर तो आप आउट हो गए। आप हमसे क्या बातें करेंगे? मैं देख रहा हूँ कुछ भारतीय बंदर जो उछल रहे, ओ पाकिस्तान भाई हम हारे हैं, लड़ के हारे हैं, ये नहीं कि हम 46 पर आउट हो गए या 151 की शिकस्त रन से हमने शिकस्त खाई है। हम लड़े और आइंदा भी इंशाअल्लाह, जैसा कि मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि हम 3 जो ओडीआई हैं उनमें से एक जीतेंगे इंशाअल्लाह। हमने आगाज़ किया, अगरचे हम हार गए मगर हमने ऑस्ट्रेलिया को एक टफ टाइम दिया। क्यों कि अगर मैं एक मिसाल देता चलूँ कि अगर आप 70 और 1-5 को रेस दौड़ाएँ तो लामहाल सबको पता है कि 1-5 जीतेगा। पाकिस्तानी टीम भी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इस वक्त एक नौजीदा टीम थी, नए नए खिलाड़ी थे, बाबर आजम रिजवान के अलावा 2 खिलाड़ियों के, बाकी सारे नए खिलाड़ी थे, नई विकेट थी, नया ग्राउंड का जो मॉइस्चर था। इस वजह से पहले ही मैच में इतना अच्छा खेलना यकीनन बड़ी खुशी की बात थी और पाकिस्तानी डर। फिर दूसरी बड़ी बात आप करें, मैं आज बात करता हूँ रिजवान बा मुकाबला किम्स की। रिजवान नए नए कप्तान हैं, अभी आए हैं, पहला उनका ओडीआई था, खेले हैं, सख्त मुकाबला किया, बताया कप्तान हूँ लड़के हारेंगे, हाथ हथियार नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करते तो हम किम्स पे, अगर किम्स पे एक नज़र डालें तो वो वर्ल्ड चैम्पियन टीम ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, और वो कप्तान जिसने 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जिताया, वो कप्तान जिसने 21 और 23 का वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप जो उसकी फतह जो है उससे ऑस्ट्रेलियन टीम को हमकिनार कराया, वो जिसने 23 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन टीम को जिताया, वो जो क्रिकेट ऑफ ईयर रहा, बेस्ट परफॉर्मर रहा, बेस्ट ऑलराउंडर रहा, वो कप्तान किम्स बामुकाबला रिजवान जबकि नया था, उसके साथ मुकाबला रिजवान ने बड़ी बेहतरी और जुर्रत और दिलेरी से किया। यकीनन मैं रिजवान को अप्रिशिएट करता हूं और यकीनन उनको मुबारकबाद देता हूं उनके इस हौसले की। बाकी जहाँ तक खिलाड़ी थे अच्छा खेले हैं। साइम अयूब को फ़िलहाल अभी थोड़ा सा आपको रेस्ट देना होगा, उसकी जगह आपको मैंने पहले भी कहा है हसीब को मौका देना, हसीबुल्लाह को चांस देना चाहिए कि हमें टेस्ट करना चाहिए कि हसीबुल्लाह कैसी बैटिंग करेगा। जहाँ तक फ़ख्र है और इमामुल हक है, इनको तो हम दूसरे जो प्लेयर हैं वो अपना लेके नहीं गए, हसीबुल्लाह को हमें देखना पड़ेगा कि वो आए और आकर पाकिस्तानी टीम की हसीबुल्लाह देखें कि वो कैसी परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हैं हमें। ये तो था एक मुख्तसर सा जायज़ा जो इंडियन बंदरों ने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है, उस पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसा तूफ़ान खड़ा किया। ये देखें कि पाकिस्तानी टीम और रिजवान बामुकाबला किम्स था, लिहाजा पाकिस्तान ने साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम है। तो अभी हमारा एक मैच है, अभी 8 तारीख को जो मैच होगा एडिलेड में, पाकिस्तानी टीम एडिलेड रवाना हो चुकी है, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेगी। और अमूमन होता ये था कि पहले हमने देखा है कि टीम 15-20 दिन पहले जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, वहाँ के मौसम को जो है वो समझने की कोशिश करती थी, हालात को देखते थे कि कैसी विकेट्स है, कैसी ग्राउंड है। मगर अफसोस कि अब ये हालात हो गए हैं
कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ 2 दिन पहले 3 दिन पहले वहाँ पे पहुंचती है, इसलिए अभी उनको थोड़ा सा अब टाइम मिला और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तानी टीम जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन टीम जो है ना, उनके दरमियान एक मामला चल रहे हैं कि वर्ल्ड T20 चैंपियन कप के लिए ट्रॉफी के लिए क्या इंडियन टीम पाकिस्तान भेजी जाए कि नहीं। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि एक भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान 19 तारीख को आ रही है। पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 23 नवंबर से। यह लाहौर के DHA ग्राउंड में खेला जाएगा। उस सिलसिले में जो ब्लाइंड एसोसिएशन के भारतीय जनरल सेक्रेटरी थे सुरेंद्र, उन्होंने एक ख़त लिखा अपने वजारत दाखिला को और उनकी तरफ से उनको परमिशन मिल गई, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और 23 नवंबर को ये टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड कप होगा, ब्लाइंड वर्ल्ड कप। ये चौथा एडिशन है। इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत है, ये मुख्तलिफ टीमें जो हैं इसमें शिरकत कर रही हैं। इसके बाद जो उम्मीद जागी है कि अब पाकिस्तान में भारत की टीम आएगी T20 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि गुज़िश्ता दिनों मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो है ना, मिक्स्ड मार्शल आर्ट की टीम जो है पाकिस्तान आई हुई है और हमारे यहाँ पे एक वो हो रहा है चैम्पियन मुकाबला हो रहा है, उसका सिलसिला जारी है, तो उसमें वो शिरकत कर रही हैं। जब ब्लाइंड आ सकते हैं, जब मिक्स्ड मार्शल टीम आ सकती है, फ़नकार आ सकते हैं, तो फिर भारतीय टीम अब ये सोच रही है, उनकी मैनेजमेंट ये सोच रही है, वजारत दाखिला, कि हमें इस भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए। अभी कुछ SOPs हैं, वो मामलात हैं, वो भी हल होने हैं। और मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि दिसंबर के मिड में भारत के हाई प्रोफाइल जो हैं वो सिक्योरिटीज़ की कुछ एक टीम है, वो यहाँ आ रही है, वो तमाम जायज़ा लेगी पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ के हवाले से। अब देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट देती है। इसके अलावा मैं एक और आपको खबर देता चलूँ कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की जो सीरीज़ हो रही है, उसमें शकीबुल हसन जो उनके बॉलर हैं, उसका एक्शन जो है उस पे ऑब्जेक्शन लगाई अंपायरों ने। उन्होंने 9 खिलाड़ी आउट किए एक इनिंग्स में। उनका 9 खिलाड़ियों को आउट करना यकीनन उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। अब उनके एक्शन पे एतराज़ उठाया ICC ने। अगरचे अभी उनको मुअत्तल नहीं किया, वो अपनी सीरीज़ जारी रखेंगे, लेकिन उनका टेस्ट ट्रायल होगा। अब इस उम्र में जब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, बल्कि नेक पे आ गए हैं, इस मौके पर उन पर ये एक्शन का जो एलिगेशंस है, यकीनन वो कोई अच्छी बात नहीं है। एक आदमी, आप देखते हैं कि वो अपने टेस्ट पे क्या करते हैं। इसके अलावा और बहुत सी खबरें एडलेट से मुतल्लिक है, वो मैं अभी अगले वीलॉग में आपसे बताऊंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अहल खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।